फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दोस्तों और बच्चों, आदाब है आपका मीर एकेडमी में। ज्योग्राफी क्लास 6 लेसन नंबर 1 द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर मैं हाजिर हूँ आपके साथ। द अर्थ क्या है? अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। सूरज से तीसरे मुकाम पर दूरी पर यह एक प्लैनेट है। साइज में ये 5वां बड़ा प्लैनेट है। ये थोड़ा जो अर्थ के पोल्स है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे ये थोड़ा सा फ्लैट है, मतलब चपटी जैसा है, प्लेन। इसलिए अर्थ की शेप पूरी गोल भी नहीं है, ये बाल जैसा भी नहीं है, इसलिए हम जियोड इसको कहते हैं। जियोड का मतलब है ज़मीन जैसा या ज़मीन जैसी शक्ल। तो दोस्तों, जो ज़िंदा रहने के लिए फेवरेबल कंडीशंस है, यानी ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, वो सिर्फ हमें ज़मीन पे ही मिलती है। ज़मीन ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा सर्द है, इस पे हवा और पानी है। चूँकि हवा और पानी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हवा में लाइफ सपोर्टिंग गैस है, एक ऐसा गैस जिससे इंसान और जानवर ज़िंदा रह सकते हैं, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। इस वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। यूनिक का मतलब है अलग थलग, इसकी एक अलग पहचान है, अपनी पहचान। तो ये याद रखना चाहिए हमें कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। अगर हम आउटर स्पेस से अर्थ को देखेंगे, ज़मीन को, तो ये हमें बिल्लू दिखता है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि ज़मीन का जो सतह है, ऊपरी सतह, सरफेस, इसका 2/3 पानी से भरा हुआ है। अगर ज़मीन की ऊपरी सतह के हम 3 हिस्से करते हैं, तो 2 हिस्से जो है उनमें से, 3 हिस्सों में से, वो पानी से भरे हुए हैं। इसलिए जो ज़मीन है, ये हमें स्पेस से जब जाके देखते हैं तो हमें बिल्लू दिखती है, क्योंकि इसका ज़्यादातर इलाका, इसकी ज़्यादातर सतह पानी से भरी हुई है। इसलिए ज़मीन को हम बिल्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब मून की तरफ बढ़ते हैं। मून क्या है? हमारी जो अर्थ है ना, इसकी एक सैटेलाइट है मून। इसका डायामीटर ज़मीन के 1/4 हिस्से के बराबर है। ये हमें थोड़ा बड़ा ही लगता है मून, क्योंकि ये जो अर्थ प्लैनेट है, हमारा प्लैनेट, ये इससे नज़दीक ही है बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ के मुकाबले में। तो कितना दूर है मून हमारी ज़मीन से? 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारी ज़मीन से मून, यानी 3,84,400 किलोमीटर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन कितना दूर है हमारी ज़मीन से और मून कितना दूर है। मून जो है, चाँद, ये 27 दिनों में, 27 डेज में हमारी ज़मीन के आसपास एक चक्कर लगाता है। और इतना ही टाइम इसको तकरीबन एक स्पिन में भी लगता है, एक अपने अंदर एक, मतलब रोटेशन करने को। तो इस वजह से हमें हमेशा मून का एक ही साइड विजिबल होता है हमारी तरफ, यानी हम ज़मीन से मून के एक ही सतह को देख सकते हैं। मून जो है, चाँद, इस पे भी ज़िंदा रहने का कोई नामो निशान नहीं है। इस पे भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वहाँ ज़िंदा रह सकें। यहाँ माउंटेन है, बड़े बड़े पहाड़ है, प्लेन मैदान है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्या होता है? ये गड्ढे होते हैं, और इनसे चाँद पे थोड़ा बहुत साया सा, शेड जैसा बन जाता है। दिखते हैं ना, कभी आप देखना ज़रा फुल मून को, और वहाँ पे शेड आपको दिखाई देगा। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें, एस्ट्राइडस। एस्ट्राइडस क्या है? एस्ट्राइडस कुछ ऐसी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं ना, जो सूरज के आसपास घूमती है। ये मार्स और जुपिटर का जो पाथ है, जो उनका ऑर्बिट है, उनके बीचों बीच है। साइंसदानों का मानना है कि ये एस्ट्राइडस, ये कभी कोई प्लैनेट था, वो एक्सप्लोड हो गया होगा, यानी वो फट के तबाह हो गया होगा। तो ये उसी के हिस्से होंगे। अब ये बिखर रहे हैं, बिखरे पड़े हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में ये घूम रहे हैं। अब एक और चीज़ है मीटेराइड्स। क्या है ये? ये छोटे छोटे रॉक्स हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूरज के आसपास घूमते हैं। ये मीटेराइड्स है। ये मीटेराइड्स कभी कभी ज़मीन पे गिरते भी है, और कभी कभी ये हवा में ही इनको आग लग जाती है और ये सड़ जाते हैं, और वहाँ से एक फ्लैश ऑफ लाइट, आग जैसी निकलती है। लेकिन कभी कभी ये आधा ही जल कर ज़मीन पे गिरते हैं और नीचे गड्ढा बना देते हैं। क्या आपने बच्चों कभी आसमान पे वो सफ़ेदी जैसी देखी है? आसमान में कभी एक रास्ता जैसा? ये क्या है? ये मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर है। ये मिलियंस
ये बहुत सारे स्टारों के झुंड होते हैं, बड़े झुंड। ऐसे ही एक झुंड को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम भी इस मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। गैलेक्सी क्या होती है? ये स्टार्स का बहुत बड़ा सिस्टम, इनको मिला के हम गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ स्टार्स जब मिलते हैं ना तो ये गैलेक्सी बनाते हैं। और इस गैलेक्सी में डस्ट, गर्द गुबार और गैस वगैरह भी होती है। हमारे यूनिवर्स में, हमारी इस कायनात में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, यानी बहुत बड़ी तादाद में ये गैलेक्सीज है। तो क्या हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, कायनात कितनी बड़ी है? नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल है अंदाज़ा लगाना कि कायनात कितनी बड़ी है। साइंसदान अभी भी देख रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं और कायनात के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जानने की। लेकिन अभी हमें इसके साइज के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आप और मैं इसी कायनात का, इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स और बच्चों, थर्ड वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन, सॉल्व्ड क्वेश्चंस, उनसे आंसर्स और क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और शेयर करते रहिए वीडियो फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स।